जय द्वारकाधीश। तो आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, देन वी गॉट द ब्लू ओरेकल एंड वी गॉट द रोमांस एंजल्स। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है अभी के लिए। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन द करंट फीलिंग्स। ठीक है, चलो देखते हैं हमें टैरो से क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। रेजोनेट होता है सो लाइकवाइज आप कमेंट कर सकते हैं आई फॉलो माई हार्ट। ठीक है, सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट लाइक आई फॉलो माई हार्ट। चलो 3 कार्ड हमें मिले हैं एंड वी गो विथ अनदर 3 कार्ड्स एंड फाइनल वन दैट इज द 7th। ठीक है, सो देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती हैं फ्रॉम दिस 7 कार्ड्स। एंड जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सो 8 ऑफ सोर्ड्स इज ओवर हियर एंड अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। मतलब ये पर्सन की ख्यालात बिल्कुल ऐसे है कि भाई मैं कुछ करूँ तो क्या करूँ। हो सकता है कि वो अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उन्हें काउंटर अटैक ना करें। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर वो एक जो तरीका होता है ज़िंदगी जीने का, हो सकता है कि फ़िलहाल के मतलब स्टेज में शायद 1-2 हफ्ते हुए इसको या फिर 1 महीने में कि उनको लग रहा है कि आपकी और उनकी जो म्यूचुअल थिंकिंग है उसमें थोड़े से बदलाव आ गए हैं। हो सकता है आप में से कोई या तो अपने फ्रेंड से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है या फिर अपने जीवन का तरीका जो है वो थोड़ा सा बदल दिया है। अगर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ तो कह सकता हूँ कि जैसे कि मान लो कि कोई पर्सन हमेशा ये कपड़े पहनता है, वो कपड़े पहनता है, मान लो फ्लोरल प्रिंट्स के कपड़े पहनता है। ठीक है, फिर अचानक उसे एक अच्छा जॉब लगता है और अब उसकी जो कपड़ों की चॉइस है, टेस्ट है, वो बदल गई है। पहले जो रेस्टोरेंट ट्राई करता था अब उसके रेस्टोरेंट्स भी बदल गए हैं, मेनू भी बदल गए हैं। तो वो चीज़ अगर हम देखें तो जो उनके साथ एडजस्ट होते हैं उनको तो कोई इशू नहीं होगा या फिर जो अभी उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पहले से उन्हें जानते हैं वो बिल्कुल कहेंगे कि हाँ भाई ये पर्सन तो थोड़ा बदल चुका है। आई थिंक यही बात कहीं ना कहीं उनको फील हो रही है कि थोड़े से जज्बात जो हैं वो आपके और उनमें थोड़े से डिफरेंस वहाँ पे आ रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब इन सबको डाइजेस्ट करना इनके लिए इतनी आसान बात नहीं रही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, भाई मिथुन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, ये ऐसी भावनाएं होती है जहाँ पे एक्चुअली हमें लगता है कि क्या मुझे बदलने की ज़रूरत है या फिर क्या मैं वापस से पलट के देखूं, यानी कि क्या मेरी ही ये गलती है या फिर मेरे ही जज्बात है जो मुझे बदलने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब फ्रंटली जब भी आप मिलते हैं, बातें करते तो बातें तो होती हैं लेकिन जो एक मेन मुद्दा है वो थोड़ा साइड में रहता है और जितना वो साइड में रहेगा उतनी तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी। जैसे कि जो आपकी मान लो गाड़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपको रिपेयर करना है लेकिन वो रिपेयर नहीं हो रहा है, या तो वो पार्ट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से बाकी के काम सब हो रहे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही। तो वो इशू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेकंड कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों बार 8 आ गए तो 8 नंबर शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी कहीं ना कहीं पे हो सकते हैं। ओके, अब 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक स्थिर कार्ड है। जब ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, भी वृषभ राशि, कन्या राशि एंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो भाई हम कह सकते हैं कि ये पर्सन फोकस कर रहा है अपने रोज़मर्रा के जीने पे, जिस तरह से वो जीता है, जो उसकी आइडियोलॉजी है वो उसे फॉलो कर रहा है। अब आप अगर उसको चाहते हो कि वो अपनी आइडियोलॉजी बदले या फिर सडनली अगर आपने उनके सामने कोई नई पेशकश की है या फिर आपने अपने सपने उनके सामने रखे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसको डाइजेस्ट करने में इनको समय लगेगा। जैसे कि ये बहुत मेहनत की उन्होंने, और अगर कोई कहेगा कि नहीं भाई आपको अपनी जगह बदलनी चाहिए, आपको अपनी कंपनी बदलनी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सेकेंडली शायद ये भी हो सकता है कि उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने थोड़ा इनको इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ शेयर की एंड बिकॉज ऑफ दैट अब इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या मैं जो उन्होंने स्टोरीज़ बताई हैं उनके अनुसार जाऊं या फिर जो अभी चल रहा है वही सब ठीक है। तो वो भी एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि इसका इम्पैक्ट किसी किसी के जीवन में 2 से 4% ही देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी कभी वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा भी होता है।
ये कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। भाई ये कार्ड हमें क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि कहीं ना कहीं पे ये एक इस तरह के अंडरस्टैंडिंग में आ गए हैं कि भाई मैं आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ। आप दोनों के बीच जो कि अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होने की ज़रूरत है। एंड कई बार क्या होता है ना कि आदमी रोमांस और पैशन के चक्कर में रियलिटी को भूल जाता है। जैसे कि मे बी अगर किसी को पता है कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, यानी कि वो बिल्कुल भी मॉडर्न थिंकिंग के नहीं हैं। जब हम बात करते हैं रिश्ते के बारे में, तब भी ये पर्सन किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ता है जो कि मॉडर्न थिंकिंग है या फिर जो रूल्स नहीं मानता, रिचुअल्स नहीं मानता। फिर जब बात आती है कि नहीं अब तो शादी करनी पड़ेगी, तब इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे बात फैमिली को आप डिनाई करो ये नहीं आती, बल्कि आपको क्या तब पता नहीं था जब आप प्यार में पड़े, या फिर जिस पर्सन ने आपको छुपाया था ये बात, व्हाट अबाउट दैट पर्सन। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आई थिंक जो भी सफ़र हुआ है इस चीज़ से, आप हो या फिर ये भी हो सकते हैं अपने पिछले वाली रिलेशनशिप से, तो इस पर्सन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड हैरान करने वाली बात थी अगर उन्हें ऐसा एग्ज़ाम्पल अपने साथ जिया है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है इस पर्सन के साथ, तो ये भी कहीं ना कहीं पे कड़ी निंदनीय बात हो सकती है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार। यहाँ पे आप दोनों के ही होप्स दिखते हैं, यानी कि ये पर्सन भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप में वो चेंजेस मिलेंगे जो उनको चाहिए, एंड आपको भी लग रहा है कि इनमें वो चेंजेस आएंगे जो आपको चाहिए। अगर एक छोटा सा इलेबरेशन दूँ तो कह सकते हैं कि मान लो आप दोनों का मैरिज हुआ है एंड आपको अभी इस महीने या फिर अगले महीने में पैसों की कटौती करनी है, तो कटौती करने में क्या कर रहा है पर्सन, कह रहा है कि नहीं आप करो अपनी कटौती कम, वही आप कह रहे हैं कि नहीं आप थोड़ा सा कम करो। तो दोनों ही इस चीज़ के ऊपर अड़े हुए हैं। हालांकि दोनों का मोटिव एक ही है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, लेकिन वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक आप या तो बहुत कोशिश कर रहे हो इनका दिल जीतने के लिए एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आने वाले पल में बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। जो आपको एक्सपेक्टेड है वो चीज़ आप इसमें देख सकते हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखती है। हालात कैसे टर्न होंगे ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो आई थिंक ये पर्सन भी वही एक्सपेक्ट कर रहा है। आई थिंक वो आपको जुनून में देखना चाहते हैं, या फिर जैसे कि आप कुछ महीने या कुछ साल पहले थे जब आप मिले थे, आपकी वो हैरान कर देने वाली जो पर्सनालिटी है वो उसको जानना चाहता है। देखो क्या होता है ना कई बार कि जब आप एक दूसरे को एज अ स्ट्रेंजर मिलते हैं तो आप अपने बेस्ट बिहेवियर में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्यार में पड़ते हो या फिर कुछ महीने कुछ साल होते हैं तो फिर आप अपनी जो पर्सनालिटी है उसमें अपने आप चेंजेस करते हो, ठीक है, एंड वो दिखते हैं। लेकिन कई बार किसी को लगता है कि नहीं आप जैसे पहले थे वैसे। जैसे कि अगर आप ये भी बहुत ही एकदम टाइट कपड़ों में या फिर बहुत ही बोल्ड फैशन में थे, और अगर आप अभी सोबर बन चुके हो कि नहीं भी मैं ये सोबर होते तो मैं भी सोबर कपड़े पहनता हूँ या पहनती हूँ, तो अब इनको लग रहा है कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहते। ओके, अब ये शायद आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि आपका ये मेन पॉइंट क्या है। मे बी आप चाहते हो कि कोई आपको और इनको जज ना करे तो आप इनके हिसाब से कपड़े पहन लीजिए, बट नाउ द पर्सन वांट कि नहीं आप पहले जैसे ही बनो। तो वो एक्सपेक्टेशंस हमें यहाँ पे दिखती हैं। एंड जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मेरे हिसाब से आप दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश तो करते हो, लेकिन एंड में जाने तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। एट द एंड अगर हम कहें तो काफ़ी सही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अगर आज की भी बात करें सो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो उनको चाहिए, ओके, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं जो इनके हिसाब से आपने पहले ही कंप्लीट कर दी थी जब आप पहले मिले थे या फिर जब रिश्ता शुरू हो गया था। हाँ, हाल फिलहाल में शायद आपने अपने आप में चेंजेस किए हैं या फिर आपने थोड़ा सा बदलाव किया है, ये उनको ज़रूर दिख रहा है। एंड उनको लग रहा है कि वापस से आप उसी रूप में इनके सामने आ सकते हो। तो ये एक प्रोमिनेंट बात है अगर हम उनकी बात करें तो। अब देखते हैं इस ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं, ओके, कि क्या अंडरस्टैंडिंग आती है, एग्जैक्टली ये क्या सोच में डूबे हुए हैं। भाई जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है बर्थडे। तो मे बी किसी के बर्थडे की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। अभी ईयर एंड भी आ रहा है, इसमें भी उसकी भी प्लानिंग चल रही है। बर्थडे में भी चाहते हैं कि आपको कोई एक अच्छा सरप्राइज़ दे, एंड उसके लिए शायद उनकी कोशिश चल रही है। अगर इनका भी बर्थडे है तो कहीं ना कहीं कुछ सरप्राइज़ ये पर्सन आप दोनों के लिए प्लान कर रहे हैं।
सेकेंड जो कार्ड है वो है मिस्टेक, थर्ड जो कार्ड है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो ये दोनों कार्ड हैंड इन हैंड चल रहे हैं, ठीक है। मिस्टेक एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करें तो शायद जो पिछला आपका इवेंट था वो शायद इतना सही नहीं गया था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हालात ने काबू कर ली है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये पर्सन इतनी ईजिली आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि मान लो इन्होंने आपको कहा कि भाई डोंट वरी, मैं इतने बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन ऑफिस में कुछ काम चला आ जाता है या फिर कोई इमरजेंसी होती है, फैमिली मना करती है, कुछ भी होता है, एंड वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते, या फिर जो उन्होंने वर्ड दिया है आपको वो कंप्लीट नहीं करते। तो यहाँ पे पहली बात एक तो गलती हो गई, अगर उनको नहीं पता था कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने वो बात कर दी, एंड आपके हिसाब से ये उनकी पहली गलती है। सेकंड जो कार्ड है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कहीं ना कहीं पे अब ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एंड ये इनके साथ भी हो रहा है, इनको लग रहा है कि भाई जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस किया है आपकी तरफ वो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। हालांकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से, आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो, एंड रिश्ता निभाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है, एंड हर कोई इसे ईजिली नहीं कर सकता। कॉम्प्रोमाइज़ ये जो वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि दोनों में से कौन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। बेस्ट कपल वो होता है जो दोनों मिलके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर खुश तो दोनों खुश, अगर सैड तो दोनों सैड। यहाँ पे एक खुश है एक सैड है, आप उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कह सकते, एंड बिकॉज ऑफ दैट मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ इनके तरफ से नहीं हुई है, आपकी तरफ से भी हुई है। और जो इसका सोल्यूशन हमें मिल सकता है एंड मिलता है वो है प्रैक्टिकल थिंग्स। अब दोनों को ही प्रैक्टिकली सोचना होगा, यू नो। जैसे कई बार हम हालात से बेकाबू होकर कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में फिर अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो इनके लिए इफ़ेक्टिव हो ये वो करें, जो आपके लिए इफ़ेक्टिव है वो आप करें। तो क्योंकि देखो कपल होने के बावजूद भी आप दोनों की एक अपनी ज़िंदगी है, इनके फ्रेंड्स अलग हैं, आपके फ्रेंड्स अलग हैं, इनका टेस्ट अलग है, आपका टेस्ट अलग है, यू नो। शायद इनका जॉब आपका जॉब अलग हो सकता है। तो ऐसे में आप दोनों की जो ज़िंदगी जीने का अप्रोच है वो भी अलग अलग है, एंड ये भी आप दोनों को समझना पड़ेगा। आई थिंक ये सॉल्यूशन है इस चीज़ के लिए। एंड जो थर्ड कार्ड हमें मिला है, थर्ड ये रोमांस एंजल से, देखते हैं यहाँ पे क्या रोमांटिक सॉल्यूशन हमें मिलता है। ओके, एंड जस्ट 3 कार्ड्स, दैट्स इट। 3 कार्ड लेते हैं फ्रॉम रोमांस एंजल्स, एंड द फर्स्ट वन हियर इज दिस वन, ठीक है, एंगेजमेंट। आई थिंक योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों को ही लग रहा है कि आप दोनों ही या तो बहुत समय ले रहे हो किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए, या फिर आपको नहीं एग्जैक्टली एक्सेप्ट हो रहा कि भाई अब मैं क्या करूँ या फिर अब ये क्या करें, अब कितने दिन तक ये चलता रहेगा, तो एक जो मोमेंटम आ रहा है वो है कि एंगेजमेंट। मतलब कहीं ना कहीं पे आपको बात करनी होगी, बयान करना होगा कि आप एग्जैक्टली सोचते क्या है। अगर आपको लगता रहा है कि नहीं एंगेजमेंट यही एक रीज़न है, या फिर कमिटमेंट ये मुझे चाहिए, जब तक ये मुझे नहीं मिलती या फिर नहीं मिलती तब तक मैं सही नहीं फील कर पाऊँगा। तो ये चीज़ यहाँ पे देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों में से किसी को भी लग रहा है कि एंगेजमेंट होनी चाहिए या फिर एंगेजमेंट होकर अब क्या करेंगे, तो वो आप दोनों को डिस्कस करना होगा। जो सेकंड कार्ड है वो है डिसेप्शन। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आई थिंक 2-3 दिनों से कार्ड आ गया है ये, पर इसका एक सिंपल मीनिंग है कि कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो रहा है। काफ़ी सारे जो हमने कार्ड्स देखे टैरो के उसमें 5 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया था। तो आई थिंक ये पर्सन भी वैसा ही फील कर रहा है कि एंगेजमेंट होने के बावजूद या फिर कमिटमेंट देने के बावजूद भी शायद उनको आप में वो चीज़ें नहीं दिख रही है, एंड ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपको भी लग रहा है कि ये थोड़े से बदल गए हैं। हालांकि देखो जैसे मैंने कहा कि अगर हालात बेकाबू हैं तो आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे में चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं होगी ये आप नहीं कह सकते। तो इसलिए अगर किसी को भी लग रहा है कि यहाँ पे छलावा चल रहा है, फिर आपको क्लियर आंसर नहीं मिल रहा, तो आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा क्लैरिफिकेशन के लिए। एंड जो फाइनल कार्ड है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। जो थर्ड सॉल्यूशन आ गया है, आई थिंक ये एक क्रिटिकल सॉल्यूशन है। इसमें अगर ये पर्सन आई थिंक आप से दूर जाता आपको नज़र आ रहा है, या फिर आप खुद इनसे दूर जाते हुए इनको नज़र आ रहे हो, तो बेस्ट पॉसिबल होगा कुछ समय के लिए आप दोनों एक दूसरे से बात करना थोड़ा सा बंद करें। ओके, क्योंकि देखो जब
तक ये चालू रहेगा कि कम्युनिकेशन बीच में अटका हुआ है, ना आप फ़ोन उठा रहे हो ना आप फ़ोन कर रहे हो, या फिर आपकी बातें उनको झूठ लग रही है, या फिर उनकी जो बातें हैं आपके हिसाब से ये क्या बातें हैं, मैं कैसे इनके ऊपर ट्रस्ट करूँ। आपने इनको किसी के साथ देखा, आपको लगा कि नहीं ये थोड़ा सा वियर्ड है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो ऐसे में क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। ऐसे में बात बिगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जैसे कि यहाँ पे हमें एक कार्ड मिला था मिसअंडरस्टैंडिंग वाला कार्ड, ओके, मिस्टेक एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये हो इससे पहले ही आपको रिट्रीट करना है कि भाई कुछ समय के लिए अगर आप अकेले समय बिताएंगे एंड थोड़ा सोचेंगे एंड थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करेंगे तो बातें जो हैं वो साफ तौर पे क्लियर नज़र आएंगी। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।